मेरी दास्तान किस्त नंबर 31। उमर बच्चों को देखकर शॉक्ड हो गया। मामा ये कौन है? उमर ने दोनों पे नजरें टिकाकर पूछा। मेरी जान, बाद में बताऊंगी, पहले अपने कपड़े दो जो साइज में छोटे हो, और एक्स्ट्रा टॉवल भी दो। तो उमर ने अलमारी खोलकर टॉवल और एक्स्ट्रा सामान और ब्रश जन्नत के हवाले किया। तो जन्नत ने पहले बच्ची को उठाया और शावर ले गई और उसके कपड़े उतारे। वो खामोशी से जन्नत को देखने लग गई। जन्नत ने उसे नहलाया और उमर के निकाला हुआ ड्रेस पहनाकर बेड पे बिठाया। उमर, बहन के बालों में कंघी दो, मैं भैया को नहलाती आऊँ। जन्नत ने उमर को मुखातिब करके कहा। मैं खुद नहा लूँगा। इस अरसे में लड़के ने ज़बान खोली। ओके जाओ नहाओ। तो वो नहाने चला गया और जन्नत ने बच्ची के बालों को संवारा और बेबी लोशन वगैरह लगाया। मेरी जान, आपका नाम क्या है? जन्नत ने बच्ची से पूछा, लेकिन वो खामोश रही। फिर थोड़ी देर बाद लड़का नहाकर निकल आया और बाल कंघी करने लगा। उमर, तुम इन दोनों को संभालो, मैं खाना ले आती हूँ, बच्चे शायद भूखे हैं। जन्नत ने बच्चों की तरफ देख कर कहा। ओके मामा। तो जन्नत किचन की तरफ बढ़ी, जल्दी से फ्रूट काटे और जूस लेकर रूम की तरफ बढ़ी और उनके आगे रख दिया। तो वो जल्दी से खाने लग गए। तो जन्नत को वो दिन याद आया जब जवार ने 3 दिन बाद खाना दिया था और जन्नत ने ऐसे ही खाया था। बेटा, अपना नाम बताओ, जन्नत ने लड़के को मुखातिब किया। कबीर। पूरे अरसे में यही लफ्ज़ लड़के के मुंह से निकला। और बहन का क्या नाम है? हानी। दरवाजे का नॉक घुमाया गया तो जन्नत ने डोर की तरफ देखा। उमर, तुम इनका ख्याल रखो, मैं देखती हूँ। और वो दोनों डर गए थे। जन्नत ने दरवाज़ा खोला तो आलिया बेगम थी। बेटा, मैं उमर को देखने आई थी, लेकिन उमर के साथ 2 बच्चे देखकर वो अंदर आ गई। क्या ये उमर के दोस्त हैं? आलिया बेगम ने प्यार से पूछा। नहीं, उमर के बहन भाई हैं, जन्नत ने जवाब दिया और किचन में कुकिंग के लिए आ गई। लेकिन आलिया बेगम ने खाना पहले से ही बना लिया था। मीरब समीर से मिलने जेल आई तो मीरब को वेटिंग रूम में बिठाया गया और 2 मिनट बाद समीर भी आ गया। मुझे उम्मीद न थी कि तुम मुझसे मिलने आओगी। समीर का चेहरा खुशी से चमकने लगा। मैंने सोचा अपने दुश्मन को आखिरी दफ़ा देख लूं। मीरब, तुम्हें अब यकीन आ गया है मेरी मोहब्बत पे? समीर ने एक आस से पूछा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। मैं तुम्हें इतना आसान सज़ा नहीं देना चाहती थी जितनी आसान तुम्हारी बहन ने दी है। मैं तुम्हें जेल में गलते सड़ते देखना चाहती हूँ। जब मुझे पलवशा याद आए तो उसके कातिल का अंजाम देखने आ सकूँ। लेकिन जन्नत ने तो तुम्हारी सज़ा बिल्कुल तोड़ी कर दी। मीरब ने चीखते हुए कहा। मीरब, क्या तुमने कभी एक लम्हे के लिए मुझसे मोहब्बत नहीं की? समीर ने अपना सर झुकाकर पूछा। नहीं, कभी भी नहीं। अपनी बहन के कातिल से मैं प्यार करूं, इतने बुरे दिन नहीं आए। और वैसे भी मैं शादी करके नई ज़िंदगी शुरू करने वाली हूं, जिसमें कोई समीर नहीं होगा और ना तुम लोगों का ख़ानदान होगा। और मीरब उठकर चली गई और समीर ने मेज़ पे सर रखकर रोना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद अलीशा मिलने आ गई। वो उम्मीद से थी, उसके आखिरी महीने चल रहे थे, उसे मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो भाई से आखिरी बार मिलना चाहती थी। समीर, अलीशा ने दूर से पुकारा, लेकिन समीर ने सर ऊपर उठाया। अलीशा, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, समीर ने रोते हुए कहा। मैंने उसके लिए जान अपनी कुर्बान कर दी। अगर वो मुझे झूठा दिलासा दे देती तो शायद मुझे मौत को मुंह लगाने में आसानी होती, समीर ने रोते हुए कहा। समीर, खुद को संभालो, अलीशा के आंसू रवाते। अलीशा, क्या तुम भी मुझसे नफरत करती हो? समीर ने एक आस से पूछा। तुम्हें लगता है क्या मैं नफरत कर सकती हूँ? तुम्हारा और मेरा खून एक ही है और अपने खून से कभी नफरत नहीं होती। समीर, खुदा के लिए तुम मुकर जाओ, हम संभाल लेंगे, प्लीज़ हमें छोड़ कर ना जाओ। पहले मामा चली गई और अब तुम? अलीशा ने रोते हुए कहा तो रोहान ने उसके शानों पे हाथ रखा। अलीशा, रो मत, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो समीर अलीशा से अलहदा हुआ। अलीशा, अपना ख्याल
अलीशा अपना बहुत ख्याल रखना और अपने बेटे का नाम समीर रखना। जन्नत का बहुत ख्याल रखना, वो टूट चुकी है। काश तुम लोगों का भाई अच्छा होता, समीर ने रोते हुए कहा। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और रूहान मेरी बहन का ख्याल रखना। और समीर वहाँ से चला गया और अलीशा ज़मीन पर बैठ के रोने लग गई। वो जन्नत जितनी बहादुर न थी, या शायद उसने जन्नत जितने दुख नहीं देखे थे। जन्नत बच्चों को खाने के टेबल पर अपने साथ ले आई। हैदर साहब को आलिया बेगम ने पहले बता दिया था, और जवाल ने पूछने की जहमत न की। इसलिए इतना ही काफ़ी था कि जन्नत घर में मौजूद है। जन्नत ने खाना बच्चों के सामने रखा और ख़ुद भी साथ बैठ गई। खाना खामोशी से खाया गया। ऐसा लगता था जैसे पूरा घर सुख में डूबा है। डिनर करने के बाद जन्नत ने बर्तन उठाए और सिंक में धोने वाले रखे, और आलिया बेगम ने चाय तैयार करने रख दी। आलिया बेगम ने बहुत आहिस्ता से जन्नत को बुलाया तो जन्नत उनकी तरफ मतवज्जा हुई। जी बेटा, मैं जानती हूँ हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन बेटा घर तबाह करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जवार के साथ रहो। अगर अब वो तुम पे पलवाशा को प्रेफर करे तो बेशक तुम छोड़ देना, और उम्र भी मैं तुम्हारे हवाले करूँगी। लेकिन खुदा के लिए एकदम तलाक का फ़ैसला ना करो बेटा, उम्र का बचपन तबाह होगा। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। जन्नत जख्मी से मुस्कुराई। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ और फिर रिलैक्स होकर कोई फ़ैसला करूँगी। और जन्नत अपनी चाय का कप लेकर उमर के रूम की तरफ बढ़ी। उमर, तुम आज बाबा के साथ सो जाओ। कल यहाँ हम न्यू बेड रखेंगे, और फिर आप भी यहीं सोना, ओके। उमर के रूम में सिर्फ एक बेड था जहाँ दो लोग सो सकते थे। ओके कहकर उमर जवार के रूम में चला गया, और जन्नत ने दोनों बच्चों को सुलाया और उन पे कंबल ठीक करके खुद जवार के रूम की तरफ बढ़ी। बहुत आहिस्ता से दरवाजे का लॉक घुमाया और खामोशी से बेड की तरफ बढ़ी। लैंप की रोशनी पे उसे उमर सोया हुआ नजर आया, क्योंकि वो वक्त पे हर काम करता था। लेकिन जवार बेड से टेक लगाकर गहरी सोचों में गुम था। जन्नत ने उमर का माथा चूमा और ख़ुद उमर के साथ ही लेट गई। जवार खामोशी से बस जन्नत की तरफ देख रहा था। वो बोल नहीं पा रहा था, वरना उमर की नींद खराब होती। इसलिए खुद भी खामोशी से लेट गया। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि जन्नत रूम में तो आई है। पूरी रात जन्नत की जवार की अलीशा मीरम और जस्टिस साहब की जागते हुए कटी। फजर की नमाज के बाद समीर को पांसी होनी थी। जस्टिस साहब अपने बेटे को मौत के मुंह में जाता नहीं देख सकते थे, इसलिए वो घर में ही रह रहे थे। लेकिन जैसे जो फजर की आसान आई, जन्नत सेंट्रल जेल की तरफ रवाना हो गई। लेकिन जन्नत समीर से न मिली। समीर के मुंह पे कपड़ा दिया हुआ था, और उस वक्त जन्नत का दिल पत्ते की तरह लर्ज़ रहा था। उसे पता चला कि दर्द क्या होता है। वो बेवकूफ़ थी, समझती थी कि मोहब्बत में दर्द होता है, लेकिन आज उसे लगा कि अपने सामने किसी प्यारे को मौत के मुंह में जाते हुए देखने से ज़्यादा दर्दनाक कोई मंजर नहीं होता। उसने एक पल के लिए भी समीर से नज़र न हटाई, और समीर को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। लेकिन जिस वक्त समीर फांसी के फंदे पे लटका, जन्नत की बर्दाश्त जवाब दे गई, और वो वहीं दाड़े मारकर रोने लगी। जवार शाह भी जन्नत के पीछे आया था। वो अपने मुजरिम का अंजाम देखना चाहता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो समीर को इस हालत में देखकर खुश न था। जन्नत समीर की लाश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जवार ने पकड़ लिया, और 3 दफ़ा फांसी देने के बाद उसके जिस्म को नीचे उतारा गया तो जन्नत लपक कर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी हार चुका था। वो समीर अल्ताफ़ था जिसे उसका इश्क खा गया। समीर की डेड बॉडी को नीचे उतारा गया और ताबूत में बंद किया गया, और लाश को जस्टिस साहब के घर की तरफ ले जाया जा रहा था।
और जैसे जो ताबूत को बाहर निकाला गया तो जस्टिस साहब डर गए। जिनके आंसू नहीं रुक रहे थे। लीशा का चीख चीख के बुरा हाल था। उनके घर में एक दफ़ा फिर से क़यामत उतरी थी। मुख्तलिफ चैनल वाले घर के बाहर मौजूद थे। घर वालों को परवाह नहीं थी कौन क्या कह रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनके घर का इकलौता चिराग आज दुनिया से चला गया है। समीर की मीयत को गुस्ल दिया गया और थोड़ी देर अंदर रखा गया। लीशा और जन्नत को किसी चीज़ का होश न था। होश तो तब हुआ था जब जनाजा उठाने आए, लेकिन इतने बहन के बावजूद जनाजा ले गए। समीर को दफनाकर जस्टिस साहब झुके कंधों से घर में दाखिल हुए और उनकी नज़रें बेटियों पे पड़ी तो वो उनकी तरफ बढ़े। लीशा फ़ौरन अल्ताफ़ साहब के गले लगी और दाढ़े मार के रोने लग गई। बाबा, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। पहले मामा को खोया है और आज समीर को, अलीशा ने रोते हुए कहा। जवार और रोहान ने बाहर सब लोगों को संभाला था। रात को आहिस्ता आहिस्ता सब घरों की तरफ रवाना हुए। बस कुछ लोग रह गए थे जो कि करीबी करीबी थे। जवार उमर को यहाँ ले आया था ताकि जन्नत से वो बात करे। मामा उमर ने जन्नत को बुलाया, लेकिन जन्नत अपने हवसों में नहीं मौजूद थी। बाबा, मामा जवाब नहीं दे रही। उमर ने मायूसी से जवार से कहा। जवार रात को 10 बजे तक जन्नत के करीब गया। जन्नत के आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। वो अब तो नहीं रो रही थी, सिर्फ ख्वाब में देख रही थी। जवार ने जन्नत के सर को अपने कंधे से लगाया, लेकिन जन्नत ने कोई रिएक्शन न दिया। जवार ने आहिस्ता आहिस्ता उसके सर को सहलाया। जवार, मैं अपने भाई को खा गई हूँ। जवार, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी वो अपने किए की सज़ा दुनिया में भुगत जाए ताकि आखिरत में सरखरू रह सके, लेकिन मुझे चैन नहीं मिल रहा। जवार, मैंने उसके बच्चों को यतीम कर दिया, जन्नत ने ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए कहा। जवार, मेरा सर दर्द से दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे लगता है मेरी कोई रग फट जाएगी, लेकिन मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा दर्द, मुझे सुकून चाहिए, जन्नत ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा और फिर जवार से अलहदा हुई और जस्टिस साहब के रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ वो अकेले बैठे थे। बाबा, जन्नत ने जस्टिस साहब का हाथ पकड़ा। जन्नत, आज कोई गिला ना करना, मैं अपना जवान बेटा दफना आया हूँ।